जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में होता क्या है। एक प्रोग्राम की बात अगर हम करें तो प्रोग्राम में हम जानते हैं कि प्रोग्राम में दो ही पार्ट होते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन और दूसरा उसके साथ डेटा। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा को मिला करके ही हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब भी प्रोग्रामिंग की बात होती है तो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आइटम होगा वो डेटा होगा। इंस्ट्रक्शन तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम बदलते रहते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक हो या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो। जनरली ALU है हमारे पास सिस्टम में, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो CPU जब अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होंगे हमारे पास। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है डेटा। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हम उसके डेटा टाइप को जब तक भली भांति नहीं समझ लेते हैं, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटा के अनुरूप ही ऑपरेशन होगा और उसी के अनुरूप रिजल्ट जनरेट होगा। तो बाकी C++ की तरह ही जावा प्रोग्रामिंग में भी डेटा टाइप्स हैं, और बेसिकली इस डेटा टाइप को अगर हम देखें तो हम दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसको इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहने का मतलब ये तो लैंग्वेज में इम्प्लिसिटेड होता ही होता है। जैसे C में अगर हम बात करें तो C में आप लोगों ने पढ़ा है बाइट, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, वहाँ भी थे, यहाँ भी है डेटा। तो ये सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव को आप एक तरह से कह सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। प्रिमिटिव में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे दिमाग में रखें कि ये प्राइमरी डेटा टाइप है। और प्राइमरी डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसका अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है, और कभी एक दूसरे से नहीं मिला सकते। वो बिल्कुल सेपरेट होगा, उनकी अपने एट्रीब्यूट होगा, अपना कैरेक्टर होगा। और अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, तो नॉन प्रिमिटिव एक्चुअल में सेकेंडरी डेटा टाइप है जो यूजर के द्वारा बनाया जाएगा, और निश्चित रूप से इसमें भी वही सारे एलिमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ठीक से समझ लें तो नॉन प्रिमिटिव समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी अगर हम देखें तो दो तरह के डेटा हैं। पहला न्यूमेरिक मतलब जिसको हम नंबर सिस्टम से जानते हैं, नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ये न्यूमेरिक नंबर कहने का मतलब, अगर आप यहाँ डेसिमल की ही बात करें तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0, 1, 2 लेकर के 9 तक के नंबर आएंगे, यही न्यूमेरिक डेटा टाइप है। सवाल है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप को फर्दर क्यों क्लासिफाई किया गया। तो आप जब देखेंगे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी नंबर में हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा कंप्लीट नंबर होता है जैसे 15, 20, 50। तो इस तरह के नंबर को, कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो न्यूमेरिक में पहला ग्रुप है इंटीजर का और दूसरा ग्रुप है फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें डेसिमल नंबर की बात करते हैं हम 5.3, 5.7, 15.9। तो ये हमारा जो नंबर है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, जिसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हम अपने मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। और एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, और इसका रेंज तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम लिखें तो -∞ टू +∞ तक जाएगा। ये कंप्लीट नंबर है, मतलब हम निगेटिव में जहाँ तक बढ़ते चले जाएं, पॉजिटिव में जहाँ तक बढ़ते चले जाएं, जो कंप्लीट नंबर है वो इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप को फर्दर हम डेटा
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 ग्रुप में बांटते हैं, और इसमें देखिए बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब ये 4 इंटीजर में फिर कैसे हमने डिवाइड किया, तो ये डिफाइन करता है डेटा के रेंज को। जब भी डेटा हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो फिक्स हैं, लिमिटेड हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो सबसे छोटा जो डेटा वैल्यू है वो है बाइट। ये बाइट जो बाइनरी में इस्तेमाल करते हैं वही आप समझ लें, ये सिंगल बाइट की बात करता है। सिंगल बाइट मतलब इसका रेंज कहाँ से जाएगा, तो रेंज को समझना बहुत आसान काम है, 2 टू पावर 8 आप कर लें। शॉर्ट थोड़ा बड़ा डेटा होगा, बड़ा डेटा मतलब ये 2 बाइट होता है अगर बाइट के रिप्रेजेंटेशन में हम जाएं। इंटीजर 4 बाइट होगा, और ये लॉन्ग 8 बाइट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर आ जाएगा C++ से। C++ में या C में हम लोग जानते हैं कि हमारा इंटीजर 2 बाइट होता था, फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट की बात हम करते थे। लेकिन यहाँ इंटीजर नंबर हमारा 4 बाइट का है। सबसे छोटा सिंगल बाइट का कैपेसिटी है बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट और लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट डेटा है। अब इनका रेंज कहाँ तक जाएगा, अगर आप सीधे बात करें तो आप 2 बाइट मीन्स 2 टू पावर 16, ये 65,536 की बात करता है। 2 टू पावर 8 की बात करें तो ये 256 है। लेकिन चूंकि इंटीजर नंबर है तो निगेटिव से पॉजिटिव रेंज में जाएगा, तो इसका रेंज होता है 128 टू -128 टू +127, एक तो 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 32,000 के आसपास कोई नंबर आएगा। 4 बाइट मीन्स 2 टू पावर 32, 8 बाइट मीन्स 2 टू पावर 64। ये बहुत बड़ा वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इससे बड़े वैल्यू की हम बात नहीं करते। इसलिए इंटीजर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉन्ग इंटीजर बहुत बड़ा वैल्यू है, और उस वैल्यू को प्रॉपर हमारा जावा प्रोग्रामिंग हैंडल करता है। सबसे बड़ी बात है रेंज की बात होती है। जैसे अगर सी की बात करें तो 16 बिट प्रोग्राम था, 2 टू पावर 16 के बाद वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी करता था, क्योंकि उसका रेंज ही उतना था, उससे बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन हमारा जावा प्रोग्रामिंग जो है वो 8 बाइट लॉन्ग इंटीजर को भी सपोर्ट करता है। तो इसके डेटा वैल्यू का रेंज बहुत बड़ा होगा, उसमें से किसी भी वैल्यू को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब ये डेफिनीशन के समय आपको देखना होगा, ऐसे इंटीजर भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है, 2 टू पावर 32 तक जाएगा। 4 बाइट इंटीजर स्पेस लेता है, तो 4 बाइट में ही मैक्सिमम काम हमारे हो जाएंगे और आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो नंबर डेसिमल नोटेशन में आता है, और यहाँ पर ये फ्लोट जो है ये है हमारा 4 बाइट, ये 8 बाइट। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि किस वैल्यू का रेंज कितना है। तो क्योंकि ये जो वैल्यू हम आपको 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट बता रहे हैं, इसका मकसद हमारा ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के डेटा को हम हैंडल कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप डेटा टाइप सेलेक्ट करें। क्योंकि डेटा टाइप अगर आप सिलेक्शन चेंज करते हैं तो सीधे डबल स्पेस यूज करता है वो, और वो यूज आप स्पेस बर्बाद जाएगा। तो हमें सिस्टम को इस्तेमाल करना है, प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्रामिंग हमें करनी है, तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम अपने कंप्यूटर में मेमोरी का बचत करें। ऐसा नहीं कि अनमने ढंग से जहां ज़रूरत 1 बाइट से हो सकता है वहां पर हमने इंटीजर का इस्तेमाल कर दिया। तो आप जो इंटीजर डिफाइन करेंगे तो स्पेस उतना कवर कर लेगा, और उतना ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, आप अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, इसलिए हमको ये बात याद रखनी होगी। अब उसके बाद नॉन न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो हम जानते हैं कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर ये 1 बाइट स्पेस लेगा। ऐसे ही स्पेस तो 2 बाइट लेता है कैरेक्टर इन केस ऑफ जावा,
और ये 1 बाइट का स्पेस लेता है, लेकिन इस 2 बाइट में भी वो सिंगल कैरेक्टर को ही एक बार में यूज करने का परमिशन देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कैरेक्टर अगर डेटा हम डिफाइन करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, स्पेस ये 2 बाइट लेगा इन केस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। और बुलियन में तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आप ले सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। बुलियन 0 1 पर बेस्ड है। तो और इस बुलियन वेरिएबल का बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग में, खास करके जहाँ पर कंडीशनल होगा, इटरेटिव स्टेटमेंट होंगे, लूपिंग की बात होगी, तो वहाँ कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम बुलियन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगे, वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ये सारे डेटा वैल्यू हर लैंग्वेज में मिलेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमने जावा में बता दिया, आप किसी भी लैंग्वेज में जाएं, मोटे तौर पर ये सारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो हर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, हर लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, चाहे सी की बात हो, C++ की बात हो, पाइथन की बात हो, कोई भी आप लैंग्वेज लेंगे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप उनके साथ रहेंगे। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का फिर क्या ज़रूरत है, जब प्रिमिटिव से ही सारे वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप से काम चलेगा। कई बार हमको डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। एक्चुअल में नॉन प्रिमिटिव में हम और कुछ नहीं करते हैं, उसका ग्रुप बनाते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, नॉन प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव का ग्रुप। अब प्रिमिटिव की ग्रुपिंग अगर हम सिमिलर टाइप के डेटा की ग्रुपिंग करें तो एरे, जो आप C++ में पढ़े हैं, एरे। अब 1 डायमेंशनल एरे की बात होगी तो एक ही तरह के वैल्यू आप एक ग्रुप बना के एरे ए कर दीजिए, और इसमें वैल्यू आप जो भी रखना है 15, 13, 10, 16 इस तरह से नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। ये इनको एक ही एरे नेम से एक्सेस किया जा सकता है, अलग अलग एलिमेंट को। मतलब एरे के सारे एलिमेंट एक कॉमन नेम से जाने जाएंगे। तो एक्चुअल में आप कहें तो ये सारे अगर इंटीजर टाइप के वैल्यू हैं तो इंटीजर की ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं इस वेरिएबल में, इसलिए इसको हम एरे बोलते हैं। और क्लास के विषय में तो आप जानते हैं, डेटा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब इसमें कोई फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब भी बनेगा तो क्लास ही बनेगा। इवन इफ मेन फंक्शन भी जो है वो किसी न किसी क्लास का मेंबर होगा, ये ध्यान में रखना है। आगे ऐसे प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे, लेकिन क्लास कहने का मतलब है कि ये भी ग्रुप डेटा वेरिएबल ही है, लेकिन ये सिमिलर टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग टाइप के। इसमें आप क्लास के अंदर इंट वेरिएबल का भी वेरिएबल ले सकते हैं, कैरेक्टर का भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप फ्लोट का भी ले सकते हैं। मतलब इन सब की एक ग्रुपिंग कर दें। क्लास तो इससे भी बड़ा है। अभी हम डेटा टाइप की अगर बात करें तो अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप का एक ग्रुप बना दें तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्लास से। और कुछ यही कहानी इंटरफेस की भी है। क्लास और इंटरफेस देखने में सिमिलर हैं, लेकिन बाय नेचर या बिहेवियर वाइज दोनों थोड़ा अलग होते हैं। इसके डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में अंतर है, इसके डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में अंतर है। बाकी समानता यहाँ भी है। क्लास में हम क्या करते हैं, मेंबर फंक्शन की बात करते हैं और डेटा की बात करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ भी डेटा की बात करें, यहाँ भी मेंबर फंक्शन की बात करेंगे। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो डेटा होगा वो कांस्टेंट डेटा, स्टैटिक डेटा होगा, और फंक्शन का कोई डिक्लेरेशन यहाँ नहीं होगा। फंक्शन को दूसरे जगह से इंटरफेस, मतलब इनहेरिटेंस में हम इंटरफेस की बात ज़्यादा करते हैं। किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू हम इस इंटरफेस को एक्सेस करेंगे और उनका फंक्शन खुद से डिक्लेयर कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो पहला जो आपका मेन जो वर्क है कि ये सारे डेटा टाइप, इनका लेंथ, और टेबुलर स्ट्रक्चर में बुक में आपको इनकी फुल रेंज भी दिया रहता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक किस किस वैल्यू को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चार्ट तो याद रखना संभव नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि आप याद रखें, लेकिन हाँ एक बार देखेंगे ज़रूर, ताकि रेंज आपको पता चल जाए कि कितने बड़े वैल्यू को हम जावा में ईजिली हैंडल कर सकते हैं केवल डेटा टाइप के डिक्लेरेशन से। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट डेटा टाइप हैं
और आगे जो भी ऑपरेशन हमारा होगा, अब देखिए इंस्ट्रक्शन तो हमारा यहाँ है, तो इंस्ट्रक्शन हर डेटा टाइप पर, अब किस टाइप पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या रिजल्ट होगा, ये हम ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में इन्हीं में से कोई ना कोई डेटा टाइप होगा और उसी डेटा टाइप पर अपना इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको हम रखेंगे लिख करके, तो हमारा प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम का डेफिनेशन है, प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देयर रेस्पेक्टिव डेटा। तो डेटा की बात जब भी होती है, प्रोग्रामिंग की बात होगी तो डेटा की बात होगी, और डेटा की बात होगी तो डेटा टाइप्स के विषय में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि जब प्रोग्रामिंग हो तो वहाँ पर अगर डेटा टाइप की बात हो तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि किस डेटा टाइप की बात हो रही है। अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग रेंज है, अलग अलग इनका वैल्यू होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।